अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ रहेंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जून मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टैरो रीडिंग है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो इंतज़ार किस बात का है, चलिए जी आपकी लव लाइफ जून मंथ के लिए देखते हैं। चलिए वो गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोज़। और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं प्रॉमिस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। और ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो प्रॉमिस से रिलेटेड एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ रह रही हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आपने कोई प्रॉमिस अपने पार्टनर से किया, आपने किसी चीज़ की कंफर्मेशन, किसी चीज़ की एश्योरेंस उन्हें दी और अब आप अपना प्रॉमिस नहीं रख पा रहे हैं किसी भी वजह से। कुछ के लिए एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो सकते हैं। कुछ के लिए देखिए आपके ही मन में किसी चीज़ को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी कि प्रॉमिस से रिलेटेड इश्यूज़ या तो आपकी तरफ से रह रहे हैं या फिर कुछ वर्गोस के लिए देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपसे कोई चीज़ प्रॉमिस करी, किसी चीज़ को लेकर एक एश्योरेंस दी और अब वो अपना प्रॉमिस नहीं रख पा रहे हैं और आप कहीं थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड या तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस की बात करता है या फिर कमिटमेंट की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है, हमेशा के लिए साथ रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही वर्गोस आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, इसी से ही रिलेटेड रेंडोवेज का कार्ड कहता है कि आप मिलना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से। यहाँ पे देखिए कुछ वर्गोस के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आपस में मिलें, अगर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले पीछे रहे उनको सॉर्ट आउट करें, उनको रिजॉल्व करें। या फिर अदरवाइज़ भी देखिए फैमिलीज़ अगेन मैं कहूँगी एक दूसरे से मिलें, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएं। और इसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि किसी तरीके से, किसी लेवल से आप एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटीग्रिटी का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना भी नहीं एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए ही आप एक एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्क, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे एंड ऑफ जून में काफ़ी एक फोकस कर रहे हैं, काफ़ी अटेंशन आप दे रहे हैं। और अब देखते हैं वर्गोस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी वर्गोस बिल्कुल भी कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए लव नहीं है, प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड बहुत उनके मन में एक प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस की बात करता है। और कहीं आपके पार्टनर भी आपके साथ एक मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन या फिर हमेशा के लिए आपका साथ चाहते हैं, लेकिन कहीं इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले वो फेस कर रहे हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी इमोशनली भी लो फील करते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट सी कि मिड जून तक वो इमोशनली चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं या फिर बहुत हैप्पी हैं। हैप्पीनेस, जॉय रह भी रही है तो साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग रह रही है। डीपर लेवल के लिए परफेक्ट मैच का कार्ड कहता है उनको इस चीज़ का एहसास है कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हैं। आपसे अच्छा, आपसे बेहतर इंसान उन्हें नहीं मिल सकता है, लेकिन उनको कहीं ऐसा लग सकता है कि भाई स्टार्स आप दोनों के अलाइन नहीं हैं। कुछ वर्गोस के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर के फैमिली वाले बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप या फिर इन सब चीज़ों में मानते हैं और उन्हीं चीज़ों
को फोकस कर रहे हैं, इन द सेंस होता है ना कि देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों के चार्ट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, या फिर स्टार्स या फिर प्लानिटरी पोजीशन फेवरेबल है या नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, तो कहीं वो राइट टाइम का हो सकता है वेट कर रहे हों, या उनको भी ऐसा लग रहा है कि भाई जो आउटकम वो चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से वो नहीं मिल रहा है। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। अगर हम आपकी एनर्जीज देखें तो यहाँ पे ये भी हो सकता है वर्गोस कि आप अपनी फैमिली को बहुत अहमियत दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप अपने वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दो आप अपने पार्टनर से मिलना चाह रहे हैं, दो आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर भी चाह रहे हैं, लेकिन कहीं अगेन अपनी फैमिली, अपने प्रोफेशन, अपने करियर को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए कहीं वो लो फील कर रहे हैं। कहीं एक मैं कहूँगी कि वो हैप्पीनेस, वो जॉय वो नहीं फील कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज भी स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज के कार्ड कहता है कि एक बाउंड्री वो क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, और आपके और अपने बीच में कहीं एक दीवार सी वो क्रिएट कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से वर्गोस, आपके पार्टनर, ये एक बाउंड्री, ये एक दीवार महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर स्टक महसूस कर रहे हैं। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं, उनके ट्रैवल प्लान्स डिले रह रहे हैं। और अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो वर्गोस हो सकता है आपके पार्टनर किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी अगेन आपके पार्टनर स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। ये मूवमेंट, ये आगे बढ़ना सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उन्हीं मसलों में घुसे हुए हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से किसी लेवल पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक स्टक सी एनर्जीज वो महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं वर्गोस कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, जून स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे द डेविल एंड अवेलेबल के कार्ड बहुत ऑब्सेसिव, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है, जो कि इस रिलेशनशिप में रह सकता है। कुछ वर्गोस के लिए आपकी तरफ से हो सकता है, कुछ के लिए आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, कुछ के लिए म्यूचुअल हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे को लेके पॉजिटिव, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट भी आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है। और अवेलेबल का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, मिड जून से लेकर एंड जून तक बहुत ग्रेट इस रिलेशनशिप में नहीं होता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसले हैं। नो, दीज कार्ड्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स और इश्यूज, बट डेफिनेटली ये कार्ड बोल रहे हैं कि इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की बात करता है। और आपके पार्टनर के लिए हमने यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में देखा भी था कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि फाइनली देखिए, किसी चीज़ को छोड़कर आप दोनों या आप दोनों में से कोई आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, द रियल डील का कार्ड कहता है आप दोनों को ही इस चीज़ का एहसास है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत अहम हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और हो सकता है कि किसी तरीके का समझौता, किसी तरीके का एक एडजस्टमेंट भी आप दोनों कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को करना पड़ रहा है
जिसकी वजह से किसी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए, जिस भी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि इमोशंस में स्वे कर रहे हैं या बहुत इमोशनल होके कोई डिसीजन, कोई चॉइस ले रहे हैं या हीट ऑफ द मोमेंट में, गुस्से में, एग्रेशन में कर रहे हैं। रियलाइजेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी कर रहे हैं उस चीज़ का एहसास है। यहाँ पे देखिए, रियलाइजेशन भी सब वर्गोज़ और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए अगर कोई मिस्टेक, कुछ गलती आपसे वर्कर्स हुई, आपके पार्टनर से हुई, तो उसकी एक रियलाइजेशन है। और उसी रियलाइजेशन की वजह से जो भी इशू है, यहाँ पर देखिए ईगो भी हो सकती है, कोई मुद्दा भी हो सकता है, उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, देखिए ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड किसी भी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की बात करता है। कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए करंट रिलेशनशिप हो सकता है, और ये बहुत टेम्पररी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ जून एंड के लिए रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जून मंथ की रीडिंग है। कुछ के लिए कोई बिहेवियर, कुछ के लिए ईगो, कुछ के लिए पुरानी बातें, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, रियलाइजेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एग्रेसिव होकर, हीट ऑफ द मोमेंट में या इमोशंस से कैरिड अवे होकर नहीं ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रियलाइजेशन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, किसी चीज़ के एहसास करने की बात करता है। तो अगर कोई गलती हुई है आपसे या उनसे, तो उस चीज़ का एहसास है, या फिर जो कर रहे हैं उस चीज़ का भी एक रियलाइजेशन रहता हुआ दिख रहा है। तो फिर से अगर हम जून मंथ की एनर्जीज़ देखें वर्गोज़, तो स्टार्टिंग में बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं। और देखिए, ये कहीं ऑब्सेसिवनेस की वजह से एक स्ट्रेस, टेंशन भी रह सकता है, क्योंकि जब हम ओवर किसी चीज़ के साथ अटैच होते हैं, ओवर किसी चीज़ को चाहते हैं, तो एट टाइम्स हम उसको एंजॉय तो करते हैं, लेकिन एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी भी उसके साथ आ जाती है। और कहीं जब भी फ़ियर, इनसिक्योरिटी आती है तो टेंशन और परेशानी भी आती है। तो स्टार्टिंग ऑफ जून में ऐसी सी एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन उसके बाद से कहीं चीज़ों से विड्रॉ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, और किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और एक कंप्लीट एहसास, एक कंप्लीट रियलाइजेशन के साथ आप इस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।